हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक ब्रेन्स के बारे में। अब इससे पहले कि हम एक्चुअली टॉपिक पे चले जाएं, मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा: थियोरी, कोरिलेशन एंड प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। लेट अस डायरेक्टली डाइव इनटू द थियोरी। थियोरी में हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में। अब इलास्टिसिटी जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा क्या होता है, और जो लोग नहीं हैं या जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या होता है इलास्टिसिटी। और जिनको याद है उनको तो रिलेट ही कर पाएंगे आप लोग डायरेक्टली। तो ऐसा होता है कि जब फिज़िक्स के लेक्चर में टीचर क्लास में आते हैं और वो बोलते हैं कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर बैंड, तो हर कोई क्लास में बैठा हुआ बच्चा शॉक हो जाता है एंड दे आर लाइक ओके, ये क्या बोल रहे हैं, हाउ इज़ स्टील मोर इलास्टिक दैन रबर बैंड। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता इलास्टिसिटी है क्या। हम डिफ़ाइन ही नहीं किए थे उससे पहले कभी कि इलास्टिसिटी होता क्या है। ओके, and that is exactly where the person says कि no, let us first define elasticity, let us first know what elasticity means, and then we can actually judge which material is more elastic and which one is not. Okay, so elasticity is basically defined as the ability of a material or the ability of an object to regain its actual shape after the deforming forces are removed. मतलब कि अगर कोई चीज़ है मेरे पास, उसके ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया या मैं उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने वो चीज़ करना बंद कर दिया तो वो अपने एक्चुअल शेप पर दोबारा वापस आ जाएगा। जैसे कि ये एक बॉल है मेरे पास, इस बॉल का शेप है स्फेरिकल, लेकिन जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये बॉल का शेप बदल जाता है, बट एज सुन एज आई रिलीज इट, इट गेन्स बैक इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब ये बॉल जो है ये इलास्टिक इन नेचर है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपना एक्चुअल शेप जो है दोबारा रीगेन कर ले। ठीक है, वही अगर मैं एक कॉपर ट्यूब की बात करूँ, ये कॉपर ट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर मैं बेंड करूँगा तो ये बेंड तो हो जाएगी, लेकिन इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये अपना एक्चुअल शेप दोबारा रीगेन करे। ठीक है, बट द थिंग इज आई कैन एक्चुअली बेंड इट बैक टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल शेप। आई नो इट्स difficult because it won't regain its exact shape, but if I put in more efforts I can get back to its original shape. ठीक है, so this is what elasticity is. It is the ability of a material to regain its the original shape which it was in after the deforming forces are removed. But there are some material जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती है, और ऐसे मटीरियल्स को हम लोग प्लास्टिक मटीरियल्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, एग्जैक्टली प्लास्टिक इज द थिंग विच इज़ नॉट इलास्टिक। आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक की रूलर है, उसको जब हम बेंड करते हैं तो वो एक लिमिट तक ही बेंड होती है और उसके बाद वो टूट जाती है। जैसे कि ये रूलर है मेरे पास, इसको ऑब्वियसली मैं तोड़ने नहीं वाला, बट आई एम जस्ट गोना डेमोन्स्ट्रेट इट। ये रूलर को जब मैं बेंड करूँगा, इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है और अगर मैंने इसको बेंड कर दिया तो ये टूट जाएगी। वही अगर मैं एक स्टील की रूलर लूँगा, इसको अगर मैं बेंड करने की कोशिश करूँगा, इट डजंट गिव मी द फीलिंग दैट इट्स गोना ब्रेक अप। ओके, एंड दैट इज़ व्हाई आई वुड से दैट दिस स्टील रूलर इज मोर इलास्टिक दैन दिस प्लास्टिक रूलर. And that is exactly how a rubber band and steel is being compared over there in that class. मतलब एक स्टील के वायर को या किसी भी स्टील के मटेरियल को जब हम बेंड करते हैं या उसको पुल करते हैं तो वो दोबारा अपने एक्चुअल शेप पर आ जाता है। लेकिन एक रबर बैंड जब हम उसको पुल करते हैं, एक्चुअली तो आ जाता है वो, लेकिन एक लिमिट के बाद वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है और वो प्लास्टिक बन जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ वॉट द एंटायर थियरी इज़। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास क्ले भी होता है। क्ले में भी ऐसा होता है कि आप जिस शेप में चाहे क्ले को बना सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही आपने उसको मोल्ड कर दिया उसने वो शेप ले लिया, उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना एक्चुअल शेप दोबारा रीगेन कर ले। दिस इज द थियरी। नाउ लेट्स कम टू कोरिलेशन. द कोरिलेशन इज बिटवीन व्हाट एग्जैक्टली इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी इज एंड व्हाट अवर ब्रेन्स आर. हमारे जो ब्रेन होते हैं, हमारा जो दिमाग है, वो भी इलास्टिक नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे क्ले हो गया या प्लास्टिक की कोई चीज़ हो गई, वैसे ही हमारा दिमाग भी जो है वो इलास्टिक नहीं है। इट इज़ प्लास्टिक इन नेचर, और इसको साइंसेस की दुनिया में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आवर ब्रेन्स आर नॉट इलास्टिक? इसका मतलब यही है कि हमारे ब्रेन के ऊपर अगर कोई चीज़ या कोई अगर डिफॉर्मिंग फोर्स की मैं बात करूँ, जो कि ऑब्वियसली कोई एक फोर्स नहीं होता, मतलब लिटरल सेंसेस में फोर्स नहीं होता, बट कोई भी चीज़ अगर मैं अपने दिमाग पे इफ़ेक्ट होने दे रहा हूँ, उसके वजह से मेरा दिमाग डिफॉर्म तो हो जाता है, लेकिन सिंस वो प्लास्टिक इन नेचर है, उसमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने एक्चुअल शेप पर दोबारा आ सके। और यही एक्चुअल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में डालते हैं, और ख़ुद अपनी ही मर्ज़ी से हम अपने आप को सर्कमस्टांसेस में डालते हैं बहुत सी बार, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स,
एंड हो ये जाता है कि हमारा दिमाग जो है एक सर्टेन शेप में मोल्ड हो जाता है। नाउ बाय शेप आई डोंट मीन कि हमारे दिमाग का शेप कभी क्यूबॉइड हो जाता है, कभी स्फेयर हो जाता है। इट इज़ द न्यूरोप्लास्टिसिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमारा दिमाग जो है वो बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, द थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस पुट इम्पैक्ट ऑन हाउ अवर ब्रेन फंक्शंस। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ ओवर हियर कि हमारा दिमाग कभी भी अपना एक्चुअल मतलब जो शेप होता है वो रीगेन नहीं कर पाता, या उसका जो एक्चुअल फॉर्म है उस चीज़ को वो कभी भी रीगेन नहीं कर पाता। एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन्स, लाइक दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आवर ब्रेन कैन नेवर गेट बैक टू इट्स एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म। बट दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में जो बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, या फिर जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं हुई है, या हमने बुरी चीज़ें की है किसी और के साथ या किसी चीज़ के साथ, या जो भी गलत चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से हमारा दिमाग ऐसे शेप में फॉर्म हो गया है जो हम नहीं चाहते, या इट इज़ नॉट कंसीव्ड एज अ वेरी गुड थिंग इन द सोसाइटी, तो ये उसकी बुरी बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आवर ब्रेन्स आर अगेन प्लास्टिक इन नेचर। इसका मतलब हम दोबारा हमारे ब्रेन्स को रीवायर कर सकते हैं, उसमें अच्छी चीज़ें फिट इन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा दिमाग दोबारा अच्छा हो जाएगा। और ये करने के लिए हमें खुद ही उसकी तरफ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू शेप आवर ब्रेन। दूसरे लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। बट देन यू एज एन इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ योर ब्रेन इज शेप्ड। आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसी चीज़ें खाते हैं, कैसी चीज़ें देखते हैं, कैसी चीज़ें सुनते हैं। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका दिमाग कैसा फंक्शन करता है। बिकॉज जैसे मैंने क्ले का एग्जांपल लिया था, अगर मैंने क्ले के फॉर्म को लिया और उसको मैंने एक बॉल बना दिया, तो जब मैंने उसको एक बॉल का शेप दे दिया तो मैं बोलूँगा कि ये एक बॉल है। उसी क्ले को अगर मैंने एक फ्लावर बना दिया तो मैं बोलूँगा कि ये फ्लावर है। उसी क्ले को अगर मैंने बस रैंडम सा कोई चीज़ बना दिया तो कोई बोलेगा कि ये कचरा ही है, इसका कोई काम ही नहीं है। सेम एग्जैक्ट तरीके में हमारे दिमाग का भी वही प्रोसेस है कि हमने उसको जिस फॉर्म में रखा उसी फॉर्म में हम बिहेव करेंगे और उसी कैटेगरी में हम लोग भी लाई करेंगे। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू rewire our brains from time to time to make sure that our habits are very much monitored by ourselves obviously, and our elders and probably the mentors or anybody who's like guiding you। तो जो भी लोग होते हैं जो इस चीज़ को अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं कि मुझे अपना जो दिमाग है उसको एक सर्टेन डायरेक्शन देना है, वही लोग काफ़ी टाइम देखा जाता है कि बहुत हाई चांसेस रखते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए। नाउ ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट सक्सेस इज़, बट एवरीबडी कैन डिफाइन देयर ओन सक्सेस एंड एवरीबडी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे हैव द एबिलिटी टू रिवायर देयर ब्रेन। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पार्ट, विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर थिंग। अब हो ये रहा है कि हमारे दिमाग जो हैं वो रीवायर हो रहे हैं बिकॉज दे आर प्लास्टिक इन नेचर। अब उनके रीवायर होने के वजह से हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सोच पा रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी। अब हर्ड मेंटालिटी में होता यह है कि हमारे पास सोचने का कोई एबिलिटी ही नहीं है, हम नहीं सोच पाते हैं। ये इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज़ समथिंग नोन एज एन इंटेलेक्चुअल इलीट। ये इंटेलेक्चुअल इलीट्स वो लोग होते हैं जिनमें सोचने की और करने की बहुत एबिलिटी होती है, और वही हमारे मेजॉरिटी लोगों के दिमाग पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हो ये जाता है कि हमारे दिमाग एक सर्टेन तरीके से सोचने लग जाते हैं, और हम इस लूप में, इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम उस चीज़ के बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज हमारे दिमाग ऑलरेडी मोल्ड हो चुके हैं। नाउ वी एज एन इंडिविजुअल आर रियली नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमें अगर अपने दिमाग को बेहतर करना है या हमें अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें इंटरनली सोचना पड़ेगा। इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स अप्रोच होना चाहिए हमारा, ना कि आउटवर्ड्स टू इनवर्ड अप्रोच। बिकॉज कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ फीड कर रहा है तो यू आर नॉट लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट दे आर फीडिंग, बट दे आर इररिस्पॉन्सिबल। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कैसे चलने वाला है, आपके ऊपर उनकी बातों का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, नाउ इन कंजम्पशन आई एम रियली टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। एक्चुअल जो आप चीज़ लेके खा रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, एंड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग डेटा यू ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल ओवर देयर। बिकॉज लेटेस्ट से हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उससे भी हम नहीं जानते, लाइक अगर हम 1 घंटा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद अगर हम उठते हैं तो हमें नहीं याद होता कि हम लोग ने क्या चीज़ें देखी थी। हम कोई रील देखते हैं या कोई शॉर्ट देखते हैं, उस पर हम लोग हंस तो देते हैं, हम उस पर थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। हो सकता है हम लोग ने कोई एजुकेशनल रील देख लिया, उस पर भी हम खुश तो हो गए, हम हाँ हमने कोई चीज़ सीख ली,
लेकिन वही अगर 1 घंटे बाद हम सोचने की कोशिश करें कि हमने क्या सीखा था, हमें याद नहीं रहता, बिकॉज हमारी आदत होती है कि हम या तो किसी को भेज देते हैं वो, या उसको सेव कर लेते हैं. Our brains have lost the ability to remember things. Now, for this thing, we have to make sure that our brains are not being rewired every now and then. अगर 1 घंटे की मैं बात करूं, अगर एक रील 1 मिनट का भी होता है या एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो 1 मिनट का भी होता है, तो आपने 1 मिनट के अंदर ही 60 अलग अलग टाइप के वीडियोस देख लिए हैं. अब 60 अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने का ये मतलब होता है कि किसी भी प्लास्टिक चीज़ को 1 घंटे के अंदर 60 टाइम्स यू हैव रीमोल्डेड इट इनटू डिफरेंट शेप्स. अब उस चीज़ को पता ही नहीं है मुझे किस तरीके से बिहेव करना है. उससे बेहतर ये है कि आप माइंडफुल कंटेंट कंज्यूम करिए. आप जो भी चीज़ देखते हैं, मे बी आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एंड दे कैन watch educational videos. Even if it is not educational videos, I would recommend everybody to watch something that is bringing some kind of value to them, and you have the ability to think at least. कोई भी वीडियो या कोई भी बुक पढ़ने के बाद या किसी भी एक्सपीरियंस के बाद यू शुड नॉट फील दैट आई हैव लॉस्ट एनीथिंग, आई हैव गेन्ड एनीथिंग. मतलब वो जो फीलिंग होती है कि मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया आज के दिन में, या पिछले 1 घंटे में मैंने ये वीडियो देखा या मैंने कुछ किया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट डिड आई गेन फ्रॉम इट, व्हाट डिड आई लूज आउट ऑफ इट. आई हैव नो क्लू अबाउट इट. सो यू हैव टू बी calculative about what you're watching, what you're consuming, and again I would say you are responsible for it, and if you are a guardian you are responsible for the people you are mentoring. तो हमारी ये responsibility है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के बारे में मतलब इन्फॉर्म कर दे कि उनको पता तो होना चाहिए कि वो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं या जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ही ला रहा है हमारे ज़िंदगी में, ना कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट. जिसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू एक्चुअली गिव अप यूजिंग आवर मोबाइल फ़ोन्स इन मेजॉरिटी ऑफ द डे दैट वी आर लिविंग. बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे स्टूडेंट्स को, कि दे आर यूजिंग फ़ोन्स वाइल दे आर स्टडिंग. वॉशरूम जा रहे हैं तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो पहले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. बस 5 मिनट की बात हो, 2 मिनट की बात हो, बस यहाँ भी फ़ोन वहाँ भी फ़ोन. लिफ्ट के लिए अगर हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तब भी फ़ोन. सुपरमार्केट की लाइन में खड़े हैं तब भी फ़ोन यूज़ करना है. हर एक मोमेंट पर हर किसी को फ़ोन यूज़ करने की आदत हो गई है, एंड वो 2 मिनट भी बिना फ़ोन के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. कोई इंसान अगर क्लास में भी बैठा होता है तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मी बीइंग अ मैथ टीचर आई ऑब्जर्व दिस थिंग, कि क्लास में भी बैठकर लोग बस फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 10 मिनट तक वो जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझ में आ जाए, लेकिन 10 मिनट के बाद उनको वो एक ब्रेक चाहिए होता है, नॉट अ फिजिकल ब्रेक. दे वांट टू लाफ, दे वांट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समथिंग एल्स. उनको किसी और चीज़ के बारे में बात करना है, बिकॉज उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. उसमें वो एबिलिटी ही नहीं है अब कि वो 10 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस कर सके. एंड यही प्रॉब्लम्स आती हैं हमें एग्ज़ाम्स में, यही प्रॉब्लम्स आती हैं हमें अपने डेली जॉब में, कोई भी काम हम करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. बिकॉज वी हैव गिवन द परमिशन टू आवर ब्रेन्स टू वर्क इन अ सर्टेन वे. हमने ही उसको बोल दिया कि भाई तू सिर्फ 10 मिनट के लिए काम कर, 10 मिनट से ज़्यादा तुझमें वो एबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं. तो वी एज एन इंडिविजुअल, वी एज लाइक, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई इस वीडियो में यहाँ तक आ गया है, इसका मतलब आप में एटलीस्ट वो कैपेसिटी है कि आप किसी भी चीज़ को ध्यान से सुन सकते हो और उस चीज़ को आप एटलीस्ट सोचने पर आप मजबूर हो सकते हो उस चीज़ के लिए. तो आई वुड रियली रिकमेंड यू पीपल टू थिंक ऑन इट, टू एक्चुअली डू मोर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक. आप लोग अपने आसपास के लोगों को देखिए, ऑब्जर्व करिए. यू कैन एक्चुअली मेक डाउन नोट्स लाइक इन चीज़ों के बारे में. आप ऑब्जर्व करिए कि लोग क्या करते हैं, कितना टाइम लोग किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं. यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ एंड देन योर फैमिली ऑल्सो, कि आप देखो कि हर इंसान का किस चीज़ में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है. एंड देन व्हेन यू एक्चुअली गो टू द रूब्रिक्स, आप लोग को पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारे 24 घंटे में से होता है उसको हम वेस्ट करते हैं. आई यूज़ टू बी रियली हैप्पी व्हेन आई यूज़ टू बी ए टीनेजर, जब मैं सोता था बहुत टाइम, एंड इस चीज़ के लिए लोग मुझे बोलते थे कि यार इतना टाइम क्यों सोता है. बट देन आई रियलाइज़ कि स्लीपिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, सोने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. बट देन राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज़, इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम, जो हमारा सोने का टाइम होता है उस टाइम पर भी हम लोग फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं. रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं. तो वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग, एंड दिस इज़ द सोल्यूशन. योर फोन्स आर योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर फोन्स. आपको फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करना है. इट इज़ अ टूल, इट इज़ नॉट योर लाइफ. हैव अ लाइफ आउटसाइड योर फोन. मे बी गो टू अ पार्क, मे बी गो टू अ कैफ़े, मे बी प्ले अ गेम, कुछ भी करिए, किताब पढ़िए, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग. बट फ़ोन से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारी लाइफ बेहतर होगी. एंड फ़ोन इज़ द मेजर responsible, like sole responsible thing, which I would say, which is contributing towards neuroplasticity right now at this age. Thank you so much for watching this video. Please share it with anybody who would benefit from it.
थैंक यू सो मच अगेन।